संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु यीशु सहाय। आज 11 अक्टूबर 2020 पेंतिकोस्ट के पश्चात 19वां प्रभुवार है। आज हम सब मिल करके ऑनलाइन के द्वारा से प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योत नगर कार्य परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज तक हम हर एक की शुद्धि ली है, हमारे रक्षा रखवाली की, शैतान से, पाप से, मृत्यु से हमें बचाए रखा है। धन्यवाद देते हैं विशेष करके जबकि इस महामारी के दौरान तूने हमें इस बीमारी से भी बचाए रखा है, हमें सकुशल भला चंगा स्वस्थ रखकर हमें जीवित रखा। चलो धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस घड़ी में जबकि हम ऑनलाइन के द्वारा से हम अपने घरों के रहते हुए हम तेरी महिमा करते हैं, तो हमारे के साथ रह। आज की आराधना में तो हमारे की अगुवाई कर ताकि हम तेरे अनुग्रह में बने रहें और तेरे जीवन को पाएं। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 200, गीत नंबर 200 200।
एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ। हम श्रोता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ख्रिस्त हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्ट के पश्चात 19वां प्रभुवार, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसे तूने हम पर दया दिखाई है, वैसे हम भी दयावंत हो। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे हम भी क्षमावान हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हों। हम इसे हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें आज के इस महामारी के दौरान, जबकि बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित हैं, दुखी तकलीफ में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। सबसे कमाल जो नगरकारी परमेश्वर, तो ही ने तो हम मनुष्यों को अपने समानता स्वरूप में रचा इस संसार में जीवन दिया है, और पिता तो हमसे प्रेम करता है, हम पर अनुग्रह करता है। लेकिन आज की इस घड़ी में, जबकि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग आज कोविड-19 से ग्रसित है, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं। ना केवल वे व्यक्तिगत रूप में बल्कि पारिवारिक रूप में भी बहुत सारे लोग परेशान और दुखित हैं। इसके अलावा पिता बहुत सारे लोग अन्य अन्य बीमारों से ग्रसित हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किसी और अन्य कारणों से दुखित है। विशेष करके हम तेरे दास डेविड मुर्मू को याद करते हैं, जिनकी स्थिति नाजुक है। उनके लिए और जितने भी हमारे प्रियजन जो घरों में, अस्पतालों में हैं, सारे मानसिक रूप से दुखित हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, तो उन पर दया कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ जीवन दे, ताकि वे भले चंगे रहते हुए अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करें, और तेरे धन्यवाद स्तुति होती रहे, और तेरे अनुग्रह शांत उनके साथ बने रहे। यह प्रार्थना तेरे पवित्र ख्रिस्त नाम से मांगते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, अपने डायसिस के लिए। सबसे कमाल जो नगरकारी परमेश्वर, तो नहीं तो अपने इच्छानुसार कलीसिया को स्थापित किया, ताकि हम तेरे लोग तेरी संगत में बने रह करके तेरी महिमा स्तुति करें, तेरी आराधना धन्यवाद करें, और तेरी संगत में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम अपने हजारीबाग पेरिस के लिए, कि इस पेरिस के रहने वाले प्रत्येक माता पिता, भाई बहन, बच्चे मेल मिलाप में एक साथ बने रहें, तेरी संगति में रहें, और एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा से तेरी स्तुति और गवाही को प्रकट करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं, इसके साथ ही हम अपने चुनावपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। जो इस समय बहुत सारे अफवाह डायसिस कई बातों की उड़ रही है, बहुत सारे बातें मनमुटाव की हो रही है, बहुत सारे एक दूसरे के बैरी हम हो जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू तो चाहता है कि हम आपस में प्रेम करें, मेल मिलाप रखें, एक संगति में रहें, तो हम हर एक की अगुवाई कर, ताकि हम जो भी करें वह तेरी महिमा के लिए होने पाए, तेरी गवाही के लिए होने पाए। आज जो भ्रम की स्थिति में लोग चल रहे हैं और लोग भटक रहे हैं, तो उनको संभाल और उन्हें मार्गदर्शन दे, ताकि वे तेरे बताए हुए मार्गों पर चलते हुए तेरे जीवन और तेरे आशीष को प्राप्त कर सकें। अपने अधिकारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे जो भी कदम उठाएं वो उसके द्वारा से डायसिस की, कलीसिया की भलाई हो, सारे लोगों की भलाई हो, और सारे मनुष्य एक संगति में पाए जाएं। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रिस्त नाम से मांगते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें इस समय, जबकि आज लॉकडाउन के कारण से स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सबसे कमाल जो नगर कार्य परमेश्वर, तो ही तो हम मनुष्यों का सृष्टि करता है। बच्चे तेरी आशीष के फल हैं पिता। ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण से स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, और इस कारण से बच्चों की पढ़ाई में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे हुआ प्रदान करता कि वे बच्चे तेरे ज्ञान को प्राप्त करें, उनमें तेरे बुद्धि घटी कभी ना हो, और वे तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते रहे। प्रार्थना करते समय विशेष करके जितने बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, जितने बच्चों का टेस्ट होने वाला है,
हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तो उनके साथ और उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि अपने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और तेरे अनुग्रह तेरी आशीष को प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं इसके साथ ही सभी शिक्षकों के लिए जो बच्चों की पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे शिक्षक जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनके साथ ताकि उनकी अगुवाई में बच्चे उन्नति करते जाएं, ताकि आगे चल करके समाज का, देश का, कलीसिया का भलाई हो और तेरी शांति तेरे अनुग्रह हमारे साथ सदा बने रहे। क्या प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुख्रित नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। सतकुमार ज्योत नगर कार्य परमेश्वर, तो ही न तो हम मनुष्यों को कहा है कि तुम्हारा जाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के स्वर्ग में बढ़ाई करें। प्रार्थना करते हैं पिता, तो चाहता है कि अपने बोली वचन से, चाल चलन से, कामों से तेरी गवाही को प्रकट करें, तेरे वचन का प्रचार करें, और इसलिए तो तूने हमसे प्रेम करना सिखलाया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़े में तो हमारे को अपने गवाह प्रदान कर, ताकि हम हर प्रकार से तेरे वचन का प्रचार करते रहे, लोगों तक तेरे सुसमाचार को पहुंचाते रहे, अपने बोली वचन से, अपनी चाल चलन से, अपने कामों के द्वारा से तेरे प्रेम को प्रकट करते रहे, ताकि हर कोई तुझमें बना रहे और तेरे जीवन और तेरे आशीष को प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों को जो समाचार प्रचार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में, हर एक मसीही को जो अपने जीवन के द्वारा से लोगों को के सामने तेरे गवाही को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ रहा और हर एक को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता, कि हर एक के द्वारा से तेरे संसार का प्रचार हो, तेरी गवाही हो और तेरे स्तुति होते रहे। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुख्रित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से हम लोग पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति 45 का 1 से 8 पद और 15 पद। उत्पत्ति 45 का 1 से 8 पद और 15 पद। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपनों को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, मेरा पिता अब तक जीवित है। उसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वह उनके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब तुमको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और इसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ, पद संख्या 86, अध्याय 86, पद संख्या 1 से 2, 5 से 6 और 14 से 17 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं
भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। 5 पद। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। 14 पद से। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब और सदा जंगान जुगान होते रहेगी। आमीन। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 23 से और दूसरा अध्याय का 11 पद तक। मैं परमेश्वर का गवाह करके कहता हूँ कि अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, या नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही में स्थिर रहते हो। दूसरा, मैंने अपने मन में यही ठान लिया कि फिर तुम्हारे पास उदास करके ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं और मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 152, गीत नंबर 152, 152।
आइए अभी का सुसमाचार पाठ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 21 पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया
जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। और उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम में से भी वैसा ही करेगा। यह ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तेरी स्तुति हो। आइए हम इस वचन को सुनने के पहले हम 1 मिनट अपने शीश को झुकाएं और हम प्रभु से आशीष मांगे। प्यारे प्रभु, इस समय हम आपके जीवित वचन के सामने खड़े हैं और बोलने और सुनने दोनों पर आशीष दीजिए, ताकि आज के इस वचन के द्वारा से हमें आत्मिक लाभ हो और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन और यही उसका थीम है कि यदि हम दूसरों को क्षमा ना करेंगे तो हमें भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे। आज ये क्षमा जो है परमेश्वर के तरफ से मनुष्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। अगर परमेश्वर ने इस क्षमा को नहीं रखा होता तो हम जानते हैं कि सब ने पाप किया, सभी मनुष्य ने, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि पापों की क्षमा नहीं मिलती तो हम उद्धार नहीं प्राप्त करते। अगर हम उद्धार नहीं प्राप्त करते तो फिर हम स्वर्ग के राज में जाने के हकदार नहीं हो सकते। इसीलिए एक बहुत ही परमेश्वर के तरफ से मनुष्यों के जीवन के लिए एक वरदान है कि हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी क्षमा के विषय में हम देखेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संक्षेप में मैं आज परमेश्वर के वचन को यहाँ रखना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 वानियां कही थी और उसमें सबसे प्रथम वाणी जो पहली वाणी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो ये कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इन्हें मतलब पूरे दुनिया के लिए जो उनके सामने उनको क्रूस पर चढ़ाए और सारे मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक यूनिवर्सल क्षमा की प्रार्थना वहां पर की। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन तमाम लोगों को, मानव जाति को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सचमुच में एक यूनिवर्सल क्षमा, एक सार्वभौम क्षमा, एक विश्वव्यापी क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने
मनुष्यों के लिए उस कलवरी क्रूस में प्रथम वाणी में ही कहा। और मेरे प्रिय अजीजों, ये पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का यह अधिकार परमेश्वर पिता की तरफ से मिला था। सो न केवल प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, लेकिन उन्होंने प्रार्थना में भी सिखाया और यहां पर उन्होंने व्यवहारिक रूप में भी दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो चेलों ने कहा, हे पिता, हम लोग को प्रार्थना करना सिखा। तब जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो इसी प्रार्थना करने के दरमियान एक बीच में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, कह के प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया। और उसी के बीच में उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आप भी, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो ये कंडीशनल है मेरे प्रिय जी, एक शर्त के साथ है। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि हमें क्षमा प्राप्त करने की जरूरत है, तो हमें हमारे अंदर में भी परमेश्वर के प्रेम से वशीभूत होकर के हमें दूसरों को भी क्षमा करने की क्षमता हमें रखने की जरूरत है। आज बहुत से इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लोग अपनी गलती को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन कई एक इंसान के अंदर में इंसान इतना कठोर हो जाता है कि वो दिल से क्षमा नहीं कर पाता। लेकिन आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को सिखाया है कि वही दया और प्रेम जो परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया, हमारे अंदर में भी वही दया और प्रेम रहे, ताकि हम जानते हैं इंसानों से गलती हो जाती है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर वो क्षमा मांगता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर दो बातें यहाँ पर बताऊंगा जो इस भाग में हैं। हम पहले भाग को तो हम देखते हैं, लेकिन दूसरे भाग पर हम उतना जोर नहीं देते। लेकिन आज मैं उसके ऊपर में भी आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। यहां पर जो हम पढ़ा गया मत्ती उसके 18 और 21 पद से, कि तब पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह के ये चेले हैं, और पास आकर प्रभु से एक प्रश्न करते, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? उसे 7 बार तक भी बहुत ज्यादा लगा। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 70, तो ये कितना हो जाता है? 490 हो जाता है, 490। और 490 बार कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को 490 बार गिन करके रखें। 1 बार कर दिए भाई, 2 बार कर दिए, 10 बार कर दिए और लिखते जाएंगे, और जब 490 हो जाएगा तब तो मैं इसके बाद क्षमा नहीं करूंगा कि लिख दिया गया है। अब भला बताइए, घर में तो ना जाने कितना पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता होगा, कभी कभी सास बहू में तू में हो जाता होगा, घर में भाई भाई में हो जाता होगा। अगर हम लोग गिनना शुरू कर देंगे ना, तब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ना जाने 490 एक ही हफ्ता में हो जाता होगा। बहुत बार हम लोग को क्षमा करने की जरूरत पड़ जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गिन करके 490 बार ही हम क्षमा करें, लेकिन प्रभु का ये मतलब है कि हमारे अंदर में दूसरों को एक हमेशा से क्षमा करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। लेकिन यहां पर 2 बातें हैं इस अध्याय में, मैं उसके ऊपर मैं आपको बतलाना मांगता हूं। देखिएगा, इसके तुरंत बाद प्रभु ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत कहा, और क्या बोला कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा
और जब वो लेखा लगने लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, और जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तब उसके स्वामी ने कहा कि इसकी पत्नी और बाल बच्चे को जो इसका है सब बेचा जाए और कर्ज को चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे, मैं सब कुछ भर दूंगा स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दिया जाए। और तब दास के स्वामी ने तरस खाया और उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वही दास जिसका क्षमा हो गया था, जब अपने बाहर निकला और उसका जो दास था वो भी कर्ज लिया हुआ था इससे, और वो 100 दिनार लिया हुआ था, तब उसने पकड़ करके उसका गला घोटने लगा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसको तू क्या कर दे, भर दे। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका कर्ज इसका मालिक ने क्षमा कर दिया, और जब ये स्वामी था और इसको क्षमा करने की जब बारी आई तो ये उसका क्या करने लगा, गला घोटने लगा, उसको क्षमा नहीं करने लगा। तब यह बात जाकर के किसी ने उसके जो ये था, ये स्वामी जो था यहाँ पर, दास जो था, उसके स्वामी जो उसको क्षमा कर दिया था, उसके पास जाकर के बता दिया, अरे भाई आपने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन जाकर के अपने दास का वो क्या कर रहा है, गला घोट रहा है। तब वो गुस्सा हो गया, और यहाँ पर लिखा है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, अभी उसको क्षमा किया था, लेकिन उसको कौन सा पदवी दे दिया, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया था, इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, तब तक वह उसी के हाथ में क्या होगा, रहे। देखिए, अभी तुरंत उसके स्वामी से उसको क्षमा मिल गई थी, लेकिन उसी के गलत कर्मों के चलते, दया नहीं दिखाने के चलते, तुरंत उसी के बाद क्या मिल गया, उसको दंड मिल गया। क्षमा मिल गई थी, लेकिन क्षमा का उसने दुरुपयोग कर दिया। उसने उसको बहुत हल्का में समझा और बोला, इसके बाद मुझको तो क्षमा मिल ही गई है, जैसा मेरा मन में आएगा मैं अपने दायरे में मैं उसको वैसे ही करूंगा जो मेरी मन में इच्छा। और जब उसको क्षमा करने की बारी आई तो वह भूल गया कि उसको क्षमा मिली है, और दूसरों पर जाकर के वो जुल्म करने लगा। मेरे प्रिय अजीजों, आज ध्यान देने की बात, ना जाने हमने परमेश्वर की दृष्टि में कितना गुनाह किया होगा, ना जाने हम लोगों ने कितनी बार परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कार्य किया होगा जो नहीं करना था। झूठ बोले होंगे, गलत काम किए होंगे, लड़ाई झगड़ा, कई एक प्रकार की बातें, किसी को दुख दिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा किए हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम क्या करते हैं? आज हमारे लिए यही सवाल है, आज हमारे लिए यही सवाल है। मेरे प्रिय अजीजों, आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना मांगूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें कैसे क्षमा मिलती है, किसको क्षमा मिलती है, ये कंडीशनल है। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बताना मांगता हूं। अभी समय नहीं है, लेकिन घर से ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता और उसका 32 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां दाऊद ने क्या कहा है ना? पहले पद में कहा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ध्यान से सुनेगा, इन लोगों को धन्य कहा गया है जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए हैं, जिनका पाप ढांपा गया हो। लेकिन किनका अपराध क्षमा हुआ है?
किनका अधर्म ढांपा गया है, थोड़ा सा इसी के अंदर में जवाब भी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और उसी के आगे जब आप पढ़िएगा भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 5 पद में, तो वहां लिखा हुआ है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। कंडीशनल। देखिए मेरे प्रिय अजीजों, कब पाप क्षमा होता है? लिखा है जब हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने हम प्रकट करते हैं और अपने किए हुए गुनाह और अधर्म को हम नहीं छिपाते हैं और परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं, तब लिखा है तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। जी हां मेरे प्रिय अजीजों, यही बात है, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। आज मनुष्य की प्रवृत्ति है कि गुनाह करने के बाद हम बहुत सारे चीजों को छिपा करके हम चलते हैं अपने जीवन में, गलती करके उसको हाइड करते हैं, उसको छिपा करके चलते हैं। और लिखा है जितने छिपा करके चलेंगे, परमेश्वर तो अंतर्यामी है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, और जब हम छिपा करके चलेंगे हम अंदर अंदर ही जानते हैं कि हम सामने तो हम ठीक हैं लेकिन अंदर में हमने छिपा करके रखा है। याद रखिएगा हमारे पापों को क्षमा नहीं हो सकता, ये कंडीशनल है। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ भी देंगे, तब लिखा है तब तुम पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तब हम धन्य के कैटेगरी में आ जाएंगे। तब वही वाले क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। आज का मेरा यही संदेश है, डोंट हाइड आवर सिन। हम अपने गुनाहों को ना छिपाएं। हम गुनाहों को छिपा करके चलेंगे तो हमें परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। नतीजा क्या हुआ? उसको दंड मिला, जो तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उदाहरण में दिया। पतरस को क्षमा मिली, डांट भी पड़ा जब प्रभु ने कहा देख ये अवश्य है कि मैं मार डाला जाऊंगा, दुख उठाया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन घबराना मत, मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। तब पतरस क्या किया? यहां दो बातें हैं, मार डाला जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, ये पहला भाग, और दूसरा भाग है देख घबराना मत, मैं फिर क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। और तब पतरस किनारे ले जाकर के यीशु मसीह को झिड़कने लगा, हे प्रभु ऐसा ना हो कि तुझ पर ऐसा दुख आए, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ हमेशा आगे आगे चला करता था और उसको मालूम था कि ये बहुत फेमस हो रहा है, यीशु मसीह एक दिन यहूदियों का राजा बनेगा और मैं इसके साथ साथ हूं तो जरूर मुझको कुछ ना कुछ तो पद मिल ही जाएगा साथ में रहने से, या तो मंत्री बनूंगा या सेनापति बनूंगा। बड़ी लालसा थी पतरस को, इसीलिए वो आगे आगे यीशु मसीह का हमेशा रहता था। लेकिन जब हीरो ही बोल रहा है, यीशु मसीह ही बोल रहा है कि देख मैं मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन घबराना मत, तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा का पतरस को भरोसा नहीं था, उसको विश्वास नहीं था, इसीलिए किनारे ले जाकर के प्रभु को कहने लगा, हे प्रभु ऐसा ना हो कि तुझ पर ऐसा हो करके वो बोलने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा, पतरस तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाता है। पहला वाला भाग बोल दे सुन करके घबरा गया, लेकिन दूसरा वाला भाग को यकीन नहीं किया कि यीशु मसीह बोला मैं जी उठूंगा। जबकि 4 दिन के मरे हुए लाजरस को यीशु मसीह ने चेलों को जिंदा करके दिखा दिया और यह भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो भी वह जिएगा।
लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रहा था चेलों का। और यही नतीजा है कि जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे तो सारे चेले, लिखा है, यीशु मसीह को छोड़ करके क्या हो गए, भाग गए। वहां लिखा है दूर चले गए घबरा करके। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह बोला था, देख तू मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और इनकार किया भी पतरस। जब बोला क्या तू भी तो उसके जन में से था, तो 3 बार इनकार किया। लेकिन लिखा है वही पतरस बाहर में जा करके फूट फूट कर क्या करने लगा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, प्रभु मैंने तेरे बात पर यकीन नहीं किया, जो तूने बोला था प्रभु वही तो हो रहा है। तूने बोला इनकार करेगा, मैंने इनकार किया, मुर्गा बांधेगा, मुर्गा बांध दिया। प्रभु जा करके वो फूट फूट कर रोने लगा, मैंने क्यों तुझे इनकार किया, क्यों छोड़ करके भाग गया। वो पश्चाताप करना शुरू कर दिया था। और मेरे प्रिय अजीजों, तब प्रभु यीशु मसीह ने सारे चेलों को क्षमा किया और फिर से अपने चेलों को प्रभु ने मौका दिया और फिर से वे लोग प्रचार करने लगे। इसीलिए क्योंकि उनके चेलों ने अपने अपराधों को माना। जब यीशु मसीह जी उठे और जो लोग मछली मारने लगे थे फिर से भाग करके, उस रात को कुछ मछली नहीं पकड़े, तब यीशु मसीह उस रात को झील में गए और बोलने लगे दाहिनी ओर जाल डालो। वे लोग जाल डाले और खींच करके जब लाए तो 153 टोकरी भर करके उन्होंने मछलियां लाई। जाल फटने लग गया था। तब यीशु मसीह ने सवाल किया, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु हम करते हैं। तो ठीक है, मेरे मेमने को चराना। पतरस क्या मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु हम करते हैं। ठीक है, मेरे भेड़ों की तू चराना। तब फिर प्रभु ने कहा, पतरस डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तब आखिरी में क्या जवाब दिया पतरस ने? हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। लॉर्ड यू नो एवरीथिंग। जब तेरे पीछे मैं चला था उस समय जान रहा था, और तूने कहा था मैं मछली नहीं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तेरे साथ साथ चलता था, तेरे सेवकाई में था, तेरे शिक्षा को माना और तेरा इनकार भी किया। प्रभु तुझसे दूर हो गया, कई बार झूठ बोला। ये सब बात तू सब कुछ जानता है। ये सच था। दिस वॉज द राइट आंसर। ये सच बोला पतरस ने, पश्चाताप किया, उसने अपने गुनाह को माना और तब एक क्षमा उनके चेलों को मिली। और फिर से उसके चेले लोग खड़े हो गए। और आपको याद होगा प्रेरितों के काम में घर में जाके पढ़ लीजिएगा, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर सामर्थ के साथ में उड़ेला गया, तब पतरस अपने उन सारे लोगों के साथ में खड़ा होकर के उसने प्रभु यीशु का शिक्षा दिया, प्रचार किया। और लिखा है उसी दिन, एक ही दिन में 3000 के लोग आकर के उस कलीसिया में मिल गए। और उसी दिन से ये चर्च का, ये कलीसिया का प्रारंभ हो गया और पूरे पृथ्वी में भर गया। और जो आज भी हम यहाँ इस हजारीबाग के सेंट स्टीफन चर्च में हम पाए जाते हैं, शुरुआत वहीं से हुई थी। चेलों को क्षमा मिली थी, फिर से वो खड़े हो गए, फिर से प्रभु का काम करना शुरू कर दिया और तब आकर के प्रभु का काम बढ़ने लगा। मेरे प्रिय अजीजों, क्या हम अपने अपराधों को क्षमा चाहते हैं तो आज हमें छिपाने की जरूरत नहीं, हमें हाइड करने की जरूरत नहीं। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो हमें क्षमा मिलेगा। समय नहीं है ज्यादा, मैं 3 लोगों का सिर्फ उदाहरण दूंगा, आप घर में पढ़ लेना। और उन लोगों ने अपने अपराधों को छिपाया और अच्छे लोग थे, लेकिन नतीजा ये हुआ उन्हें क्षमा की जगह उन्हें दंड मिली। मेरे प्रिय अजीजों, यदि न्यायों की पुस्तक आप पढ़िएगा, नंबर 1, यदि न्यायों की पुस्तक अगर आप पढ़िएगा तो वहां 17 अध्याय और उसके 18 पद में, अगर आप 18 अध्याय में देखेंगे, 17 और 18 अध्याय में, तो वहां पर एक लेवी जवान पुरुष के बारे में लिखा है। उस समय राजा नहीं थे तो न्यायी लोग वहां पर करते थे, अगुवाई करते थे। और न्यायों की पुस्तक में आप देखेंगे 14 न्यायी हुए जिन्होंने प्रभु के लोगों की अगुवाई की।
और तब वहां पर एक मीका के विषय में लिखा हुआ है कि मीका के घर में एक लेवी जवान पुरुष कहीं से तो चला आया और पूछा उसने, तू कहां से आया? बोला, मैं आ गया हूं इधर उधर से घूमते। तू क्या है? मैं यहूदा के गोत्र का, मैं लेवी हूं। अरे आओ आओ आओ। और जब नाम सुन लिया कि लेवी गोत्र का है, तब उसने कहा, तू मेरे घर में आ, मेरे पिता के समान रह, मेरे पुरोहित बन करके रह। बहुत इज्जत मिली और उस घर में रहने लगा और उन लोग की अगुवाई करने लगा। अब देखिए, बहुत इज्जत मिलने लगी। उसी समय दानी गोत्रों में से, पढ़ लीजिएगा घर में, दानी गोत्रों में से कुछ लोग आए वहां का देश का भेद लेने के लिए, ताकि चढ़ाई करके उस एरिया में उन लोग अपना कब्जा को कर लेगा। तब आते आते उसने मीका के घर में आया और जैसे वे लोग भेद लेने वाले लोग आए तो देखा कि अरे ये तो लेवी गोत्र का पुरुष है। उसकी भाषा को देख लिए तो बोले, अरे तुम कहां से आ गए? हाँ मैं आया हूं। और उन्होंने कहा, सुनो, क्या तुम चलोगे? लालच दिया उसको, यहां तो तुम घर में रहते, तुमको क्या मिलता होगा, चलो हम लोग के साथ, तुम एक घर का यहां पुरोहित है, तुमको तो यहां बड़ा मिलेगा संस्था, काफी बड़े लोगों के बीच में तुमको अधिकार मिलेगा, चलो हम लोग के साथ में, तुमको और भी हम अधिकार देंगे। कह करके उसने उस लेवी पुरुष को लालच दिया। और तब क्या हो गया मालूम है? वो छोड़ करके उन लोगों के साथ में चला गया। जब उन लोग के साथ में चला गया, उसको मालूम नहीं था कि वे परमेश्वर की दृष्टि में जो भी घृणित बात थी वे दानी लोग करते थे। अब नतीजा क्या हुआ? अब चला तो गया था, अब उसके साथ सहभागी तो होना था, अब उस ग्रुप के साथ जाकर के उसको वही करना पड़ा जो वे लोग चाहते थे। पढ़ लीजिएगा घर में जाके डिटेल में। तब क्या हुआ? परमेश्वर तो खुश नहीं होगा। वो अपने आप का गुनाह को छिपाने लगा। उस लालच ने उसके जीवन में ले लिया, लोभ ने उसके जीवन में हो गया, एक ग्रहण कर लिया जीवन में। और अंत में उसका नतीजा क्या हुआ? उन्हीं लोगों के द्वारा जो उसको ले गए थे, यहां बहुत आराम से था, लेकिन लालच में पड़ के जब वहां चला गया, लिखा उन्हीं लोगों के द्वारा वो तलवार से मार दिया गया। मेरे प्रिय अजीजों, ये नंबर 1 है। ये दूसरा एलीसा, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय पढ़िएगा तो वहां पर एक दूसरे व्यक्ति का जिक्र है जिसने अपने अपराध को छिपाया। एक एलीसा जो था उसका दास गेहजी था, और नामान वहां पर एक सेनापति था आरामी देश का, लेकिन उसको कोढ़ हो गया था। और तब उसके घर में एक लड़की थी जो इस्राएल देश की थी, और उसने कहा, अगर मेरा मालिक जो है अगर सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता ना तो ये चंगाई पाता। देखिए, एक छोटी सी बच्ची बड़ी हिम्मत करके एक वहां पर एवेंजलिस्ट का काम की गवाही दी। तब मालूम चला उसके मालिक को, अच्छा चंगा होना कौन नहीं चाहता था, क्योंकि वो कपड़ा जब बदलता था तो उसके शरीर में कोढ़ लगा था। दूसरे नहीं जानते थे, लेकिन घर में वो बच्ची थी, वो देखती थी। और तब उसके मालकिन ने कहा, जाओ वहां इस्राएल देश में सोमरोन में और चंगाई को पाओगे। जब वो गया, जाने के बाद उसको यर्दन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए ईसा ने कहा। पहले थोड़ा गुस्सा भी हुआ था, लेकिन नौकरों के द्वारा समझाने के बाद उसने डुबकी मारी, और जब मारी तो वो चंगा हो गया। और जब चंगा हो गया तो बड़ा खुश हो गया, और उसने कहा कि इस्राएल का परमेश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है, जबकि अरामी देश का था। वो दान देने के लिए चला गया एलीसा के पास। सोचा मैं चंगा हो गया, क्या करूं इनके लिए। लेकिन एलीसा ने कहा, नो, मैं नहीं ले सकता हूं, चाहिए मुफ्त में परमेश्वर ने दिया है, चंगाई पाए हैं, अपना खुशी खुशी घर जाइए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। लेकिन जब वो चला गया तब उसका दास गेहजी था, उसने कहा, कैसा मालिक है, इतना दान उन दे रहा था, ले लेता कुछ, है ना। तब वो चुपके से दौड़ करके वो पीछे भागा, सेनापति के पीछे, और उसने कहा, सुनिए सुनिए। वो रथ से उतरा, उसने बोला, सुनिए ना, आप कुछ मालिक को देना मांगते थे, अब मैं उनका सेवक हूं, आप दे दीजिए। बोला, अच्छा ठीक है। तब अपने दोनों सेवकों को भेज करके उसके घर में दे दिया, और जब वहां चला गया, चांदी के सिक्के, कपड़े वगैरह दे दिया। और तब एलीसा उसको बुलाया, गेहजी इधर आओ। हाँ मालिक, बोलिए। एलीसा ने कहा, कहां गया था? कहीं तो नहीं।
ऐसे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा वहां। दूसरा राजा 5 अध्याय। कहीं तो गया था तुम? नहीं नहीं, यहीं तो थे, कहीं नहीं गए थे। क्या बोल दिया उसने? झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। और उसको तो मालूम है, एलीसा को सब बात पर पता चल जाता है। राजा लोग अपने जब शयन कक्ष में बात करते हैं, उसकी बात जो है एलीसा को यहां पता चल जाती है, तो इसका क्या? तब उसने कहा, गेहजी, जब तू पीछे दौड़ा था रथ से, वो नीचे जब उतरा ना, और तुझको जो भेंट दिया और तू घर लाया ना, ये सब मुझको मालूम है। अब तो वो घबरा गया, बोलेगा क्या? झूठ तो बोल दिया था। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, धन मिल गया रख ले, कपड़ा मिल गया रख ले, जो भी तुमको मिल गया पैसा वो दूसरे दान दिया रख ले, लेकिन याद रखना मैंने मना किया था। अगर बोलता तो ले लेता, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय मैंने मना किया था। और जब ले लिया ना, तो जा उसका कोड़ भी तुम ले लो। और तब से लिखा है, तेरे और तेरे पूरे वंश को अब से नमान का क्या लगेगा? कोड़ लगा रहेगा। जरा सा चीज का लालच करते, इसके बदले में उसको बहुत सारा मिल जाता। आने वाले दिनों में बहुत सारी आशीष गेहजी को मिल जाता, लेकिन अपना मालिक से छिपा के, थोड़ा सा अपराध को छिपा करके अपना लाभ को लेने के लिए वो चुपचाप रह गया, अपराध को छिपा लिया। इसीलिए क्षमा मिल सकती थी, लेकिन उसको यहां क्या मिल गया? दंड मिल गया, उसको रोग मिल गया, उसको कोढ़ का रोग। मेरे प्रिय अजीजों, आज वही परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से कहता है, अपने अपराध को मत छिपाओ, प्रकट कर दो मेरे पास, फिर देखो कैसी आशीष की बारिश करता हूं। और यही गलती साउल राजा ने भी कर दिया। बहुत सारे किए, लेकिन यही बोल करके मैं अंत करूंगा। जब साउल राजा बन गया, तो परमेश्वर ने सामुएल नबी के द्वारा बोला, जाओ साउल को बोलो कि अमालेकी लोगों को जाकर के राजा अगाग लोगों को मारे। ये पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में पढ़ लीजिएगा घर में। और तब साउल गया और ठीक जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही किया, लेकिन गलती क्या कर दिया? प्रभु ने कहा किसी चीज को छूना मत, अमालेकी लोग का चीज मत छूना, वे सारे चीज अशुद्ध हैं। और सब चीज को क्या किया उसने? खत्म तो कर दिया, लेकिन जितना अच्छा अच्छा चीज था उसने ला करके अपने महल में ले आया। जैसे सामुएल आया और उसने कहा, परमेश्वर बोल दिया था उसको पहले, देख ये साउल मेरा बात नहीं माना है, इसलिए मैं इसको राजा बनाने से क्या करता हूं? पछताता हूं। जब साउल के पास आया, धन्य है प्रभु, आइए आइए, सामुएल को कहने लगा। सामुएल तो चुप है, उसको मालूम है सब। हाँ प्रभु, जो आपने कहा था परमेश्वर से, मैंने ठीक ठीक सब कुछ वैसा ही कर दिया। तब अचानक से उधर गाय बमा रही है, मैं उधर बकरी, उधर कुछ, जितना जानवर सबको रखा था, धन संपत्ति उठा करके रख दिया था, यहां तक कि राजा गाग को भी रख लिया था। तब क्या किया? सामुएल ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? ये छिप नहीं सकता है। 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती, याद रखिएगा, पाप, प्यार और पैसा। ये 3 चीज कभी नहीं छिपती है, याद रखिए। पाप करिएगा प्रकट हो जाएगा, है ना? प्यार कीजिएगा प्रकट हो जाएगा, और ये पाप, प्यार और पैसा रहेगा ना, वो भी प्रकट हो जाएगा, दिखने लगेगा कि पैसा है। वो चुप नहीं मानता है, कुछ ना कुछ दिखाने ही लगेगा। और वही हुआ, उसका प्रकट हो गया। और तब सामुएल ने कहा, देख क्यों ऐसा किया? हे प्रभु, मैंने ये इसीलिए बकरी को, अच्छी अच्छी वस्तुओं को लिया ताकि परमेश्वर के लिए मैं क्या चढ़ाऊंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। तब सामुएल ने क्या कहा मालूम है? देख, ये लूट का चीज से परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है। तुमने जो लूट करके लाया है, इससे परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है। लेकिन 22 अध्याय में प्रभु ने कहा, सामुएल ने कहा, देख, बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना ज्यादा उत्तम है, कह के सामुएल को सामुएल ने कहा। और तब कहा, परमेश्वर ने तुझे राजा बनाने से तुझ समझा। उसके पाप क्षमा नहीं हुए मेरे प्रिय अजीजों। उस लेवी पुत्र का, जवान का पाप क्षमा नहीं हुआ, इसका साउल का पाप क्षमा नहीं हुआ, बिलाम का पाप क्षमा नहीं हुआ,
बहुत सारा गै जी का पाप क्षमा नहीं हुआ। आज हमें एक शिक्षा लेने की जरूरत है। आज हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हमसे गलती हो सकती है, बोलने में, सुनने में, करने में। अगर हमने गुनाह किया है, परमेश्वर की दृष्टि में वो सब जानता है। बस एक चीज करना है, हे पिता मैं क्या हूं, अपने अपराधों को मान लेता हूं, अब से मैं छोड़ देता हूं प्रभु, ऐसा मैं नहीं करूंगा। जब ऐसी वाली प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारे अपराधों को क्या करेगा, क्षमा करेगा, और बड़ी ही शांति के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। बड़ी ही परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे, और यही जीवन हमारा आशीष का कारण बन जाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, आइए मैं अब यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे विनती करता हूं कि हम क्षमा को भी प्राप्त करें, दूसरों को भी क्षमा करें, और एक शांति का जीवन हर एक परिवार में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे देश में हो। प्रभु इस वचन पर आशीष देने पाए। आमीन और आमीन। हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हम एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवतों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। और पवित्र आत्मा पर, पवित्र सुलह कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए, विशेषकर जो इस हजारीबाग क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवाकारी के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यावत दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है,
तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतरंग से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करते, अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक बपतिस्मा लिया है। हम इस कार्य में संलग्न रहे, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 157, गीत नंबर 157, 157।
सभी मिलकर उन सभी भाई बहनों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे जिन्होंने चाही है और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाया है। साथ ही जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। विशेषकर 23 सितंबर को बिलासी टोपो और उसकी नतनी का जन्म दिवस है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है। 1 अक्टूबर को सौरभ बेदिया, 3 अक्टूबर को स्वर्णलता बेदिया, 5 अक्टूबर को अजय मसीह, 9 तारीख को ईशान धान, 7 अक्टूबर को रेवरेंड डीकन जोनाथन दास और साथ ही बेली बहालिन सुरिन, 11 तारीख को रनिशा होरो, 10 तारीख को संगीता भेंगरा और 12 तारीख को श्रेयांश केविन बारला, जो 1 वर्ष का हो गया है, हो जाएगा। उसके लिए सभी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ अजय मसीह, जिसको परमेश्वर की आशीष से नए घर को प्राप्त किया है, नए मकान में अब रह रहे हैं, परमेश्वर की आशीष स्मरण करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसी के साथ अनु मरांडी, जिन्हें परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया है और इस समय बच्ची कमज़ोर है, बीमार है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सभी उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 पहले पद से। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों उसका दूर छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम सभी तेरी महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं, और जितने भाई बहन ऑनलाइन आराधना में हमसे जुड़े हैं प्रभु, और जिन्होंने अपने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीषों को पाया है, स्मरण कर रहे, तो उनके धन्यवादित हृदय को देख। और जितने लोगों का नाम पढ़ा गया प्रभु, और जिन्होंने नहीं भी दिया है और उनका जन्म दिवस है और वो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो तू उनके साथ को तेरे पास लाते। बीते समय तो इनको संभाल कर रखा, और अब जबकि सभी नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, करने वाले हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यह जीवन तेरा दिया हुआ दान है, और तू चाहता है कि तेरे लोग निरंतर तेरी संगति और सहभागिता में बने रहे। महान प्रभु परमेश्वर, इनके बीते समय के आशीषों को स्मरण करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जबकि वे नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, करने वाले हैं प्रभु, हर एक तेरे मार्ग पर चलने वाले हो, जीवन की सच्चाई को पहचान सके, और इस संसार के सदृश नहीं, लेकिन तेरे वचन और तेरी आज्ञाओं के अधीन रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इन सबों के साथ हो। यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुद्धि और समझ दे, नौकरी करते हैं, तो उनके साथ हो प्रभु, ताकि पूरी ईमानदारी से वे अपने जगह में नौकरी कर सके। विशेषकर तेरे दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उसे
चुना है, अलग किया है और अपनी सेवा और महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हम उनके जन्म दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते समय तूने उनको संभाला, सुख और दुख के मार्गों से लेकर चला, लेकिन तू उन्हें स्थिर रखा और कभी भी किसी भली वस्तु की कमी व घटी ना होने दी। भरा पूरा परिवार दिया, बच्चों की आशीषें दी और साथ ही साथ प्रभु अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी वे तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को कल उनका जो वैवाहिक तिथि था दिनांक 7 तारीख को, प्रभु तूने उस दिन इन दोनों को जोड़ा और अब तक संभाला है, अपनी आशीष से भरा है। शिक्षा के क्षेत्र में, तेरे वचन की सेवकाई में, लोगों को सलाह देने में, मार्गदर्शक करने में तूने उनके संग होकर उनकी अगुवाई की है प्रभु। इन तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और जबकि नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यह नया वर्ष भी इनके जीवन में खुशी और आनंद लेकर आए। परिवार के संग तुझे धन्यवाद देते रहे। इनके बच्चे जहाँ कहीं भी है प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जैसा तू इनके साथ भी तू हो। और इस नए वर्ष में प्रभु तू अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, अपनी सुरक्षा और संरक्षण के घेरे में रख और स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा दे। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपनी प्रार्थना में उस भाई को भी याद करते हैं, अजय मसीह को, जो प्रभु एक नए घर को पा सका है और धन्यवाद दे रहा है। तो उसके धन्यवादित हृदय को स्वीकार कर और उस नए घर पर जब वो रह रहे हैं तो उनके साथ हो, चला फिरा कर और हर एक कमी घटी को पूरा कर, अपनी सुरक्षा के घेरे में रख। हम धन्यवाद देते हैं अनु मरांडी के लिए प्रभु, जिसे तूने गर्भ का फल दिया है और इस समय जबकि बच्ची कमजोर है फिर भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यह हुआ परमेश्वर है। तू उसे छू, चंगाई दे ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और सब परिवार मिलकर तुझे धन्यवाद दे सके। इसी प्रकार कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो को धन्यवाद दे रहे हैं, तू उनके धन्यवादित हृदय को देख, उनके मन की बातों को सुन और अपनी आशीषों से भर और तू उनके संग बोले। सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, विभव सब कुछ तेरा है प्रभु, और तुझे से पाकर हम सभी प्रेम पूर्वक तुझे अर्पित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस दान पर अपनी आशीष उसके नाम की महिमा और प्रशंसा होती रहे, हमारे विश्व देश के नाम में, आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो तो नगर कार्य परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज के सुंदर समय हमें दिया कि आज ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरी स्तुति आराधना में धन्यवाद करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता तो हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टि करता है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर तू ही है। तू ही हमारी चिंता करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें अपने आशीषों से परिपूर्ण करता है। हम प्रार्थना करते हैं जबकि तूने आज तक हम हर एक को संभाला है, हमारे रक्षा रखवाली की है, शैतान से, पाप से, मृत्यु से, दुर्घटना जोखिम से बचाए रखा है। अब तक हम भले चंगे हैं और तेरी स्तुति आराधना करने पाते हैं। पिता तो यही चाहता है कि हम इसी प्रकार एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हुए, प्रेम रखते हुए, भले चंगे रहते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरे जीवन को पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस घड़ी में जबकि पूरे विश्व महामारी फैली हुई है, आज महामारी के डर से सभी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो हर एक की चिंता कर और होने दे पिता जितने भी डॉक्टर, नर्स जो इस समय विशेष करके वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको अपनी आस परिपूर्ण कर ताकि वे वैक्सीन को बना सकें और जिससे कि लोगों का भलाई हो, जो इससे कोविड-19 कारण से दुखित हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, वे उस वैक्सीन के द्वारा से स्वस्थ हो जाएं, चंगाई पाएँ, तेरे जीवन को पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता तो हर एक का मार्गदर्शन कर ताकि जल्द से जल्द यह वैक्सीन तैयार हो सके और
लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि आज जो हमारे मन में डर घबराहट है वह मिट जाए और हम खुले रूप से तेरी पवित्र भवन में उपस्थित होकर के तेरी महिमा आराधना धन्यवाद हम करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, तो हम हर एक को संभाल। हम जितने भी अपने अपने घरों में हैं, जितने भी आज के समय में नौकरी के लिए जाते हैं या किसी काम के सिलसिले में बाहर आना जाना करते हैं, तो हर एक की रखवाली कर कि हम इस कोविड-19 से हम बचे रहें, हम सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिनों तरफ प्रेम और मेल मिलाप को भर दें, ताकि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे की चिंता करें, ताकि हर कोई, जिस समय बहुत सारे लोग आज भूखे हैं, बहुत सारे लोग आज किसी प्रकार के दुख तकलीफ में हैं, उन तक भोजन पर पहुंचाया जा सके, कि वे भी खा करके तृप्त हों और वे भी एक सुरक्षित जीवन को बिता सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने बच्चों को हम तेरे सौंपते हैं जो आज लॉकडाउन के कारण से अपने अपने घरों में हैं, वे खेलने नहीं जा पाते हैं, वे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। पिता तो उनकी सहायता कर, ताकि इस घड़ी जबकि वे अपने अपने घरों में हैं सुरक्षित रहें, और जब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे वे सुरक्षित स्कूल आना जाना कर सकें, पढ़ाई उनकी हो और वे ज्ञान को पाएँ, और वे आने वाले समय में तेरे बुद्धि प्राप्त करते हुए जीवन में उन्नति करते जाएँ, और समाज के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए भलाई के काम, उन्नति काम कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक माता पिता को हम तेरे सौंपते हैं कि तो हर एक माता पिता को ऐसे अपने अनुग्रह परिपूर्ण कर, ताकि अपने बच्चों की उचित रीति से देखभाल करें, कि उन्हें एक संगत और प्रेम में बनाए रखें, ताकि वे तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम और तेरे भय में आगे बढ़ते रहें, तेरे जीवन को पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, इसी के साथ ही जितने भी समय जिस प्रकार के दुख और तकलीफ में, संकट में है, कष्ट में है, विशेष करके हम अपने कलीसिया के लिए, अपने डायसिस के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि तो जितने भी बुराई हैं, जितने भी जो मनमुटाव की बातें हैं, उन सबको तो दूर कर दे और भलाई को उत्पन्न कर, ताकि उसके द्वारा तेरी महिमा और गवाही प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में जबकि यहाँ पर हम ऑनलाइन आराधना हम कर रहे हैं, पिता होने तक कि हमसे जो कोई भूल चुकी यदि हुई भी है तो उन्हें क्षमा कर, और हमें ऐसे शक्ति सामर्थ्य दे, ऐसा मार्गदर्शन दे, ताकि हम जीवन पर्यंत तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें और तेरा धन्यवाद सदा प्रकट करते रहें। या दीनता की प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता ख्रिस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करें। हम एक साथ तुम प्रार्थना कहें प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, प्रणाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। उनकी राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर का उसका पौधा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे अंदर विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पौत्र और पवित्र आत्मा के आशीष तुम पर तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 350, गीत नंबर 350, 350। Yesu seni
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पौत्र और पवित्र आत्मा की शांति अब से लेकर सदा जुगानुग आप सबके साथ रहे। आमीन। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से संत स्थितमान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबको ईश्वर सहाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बाइबल सीखें, इनाम जीतें। TWR ऑनलाइन बाइबल क्विज 2020। TWR बाइबल क्विज एक दर्शन के साथ अद्वितीय पहल है जो परमेश्वर के वचन का क्रमानुसार एवं गहन अध्ययन करने के द्वारा आत्मिक पोषण को प्रोत्साहित करता है। TWR बाइबल क्विज 2020 निर्गमन की पुस्तक पर आधारित। कब? 29 नवंबर 2020 को। समय 2 बजे अपराह्न। 14 भाषाओं में एक साथ। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020। तैयारी के लिए निर्गमन की पुस्तक का ऑडियो संदेश सुनें। इसे TWR इंडिया ऐप या www.radio882.com से डाउनलोड कर सकते हैं या www.twrbq.net से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विजेताओं के लिए आकर्षक उपहार, सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट, 20,000 से भी अधिक रकम व्यक्तिगत जीतने का मौका। पंजीयन और विस्तृत जानकारी के लिए www.twrbq.net पर विजिट करें। किसी प्रकार की दुविधा के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में 776-181-6212, बिहार में 7004-047-834। सेंट स्टीफन चर्च हजारीबाग में रेवरेंड मनोज नाग से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9835419015। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।